गाइस हम देखो 100 किलोमीटर के आसपास हम आ चुके हैं बाहर। बहुत ही सुंदर नज़ारा है। अभी मैं इसलिए रुका हूँ कि ना जो टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम है वो अलर्ट दिखा रहा है कि आगे के जो टायर्स हैं ना उसमें ज़्यादा प्रेशर है, 40-42 का है और पीछे वालों में कम है, तो उसका वो अलर्ट दिखा रहा है। तो मैंने सोचा कि थोड़ा चेक कर लूँ हवा एक बार कितनी आ रही है, और क्योंकि लंबा रास्ता है और स्पीड चलेगी गाड़ी और उससे फिर ज़्यादा प्रेशर टायर पे क्रिएट होता है तो बर्स्ट होने के चांसेस होते हैं। तो मैंने उसको जो आया था उसको मैंने जिससे मैंने हवा भरवाई थी उसको मैंने कहा था कि सब में 35 रखना, बट पता नहीं उसने क्या किया है, तो एक बार चेक कर लेते हैं। मैंने ट्राई किया प्रेशर को ठीक करने का, बट आई थिंक उससे ज़्यादा हो नहीं पाएगा। तो आगे कहीं एक ब्रेक भी लेते हैं छोटी सी, और मतलब वॉशरूम ब्रेक टाइप। खा पी के तो हम घर से चले ही थे, तो वहीं पे कहीं पेट्रोल पंप के आसपास ब्रेक लेते हैं और वहीं पे टायर प्रेशर से एक बार चेक करवा लेंगे। वैसे अभी तक कोई अलर्ट वार्निंग आ नहीं रही है, पर आई डोंट नो, बंदे को मैंने कहा भी कि 34-35 रखना, सब जगह पे इक्वल रखना, बट टायर प्रेशर सिस्टम जो है इसका वो अलग ही दिखा रहा है कुछ। तो गाइस आगे 5 किलोमीटर पे एग्जिस्ट है, तो मैं देखूंगा वहाँ पे एक ब्रेक लूँगा और वहीं पे पेट्रोल पंप होगा तो टायर प्रेशर वगैरह भी चेक करवा लेंगे। आगे आने वाला ही है, बस 5 किलोमीटर पे है, तो 5 किलोमीटर इस हाईवे पे तो पता भी नहीं चलता है कि कब आ गया। तो चलते एक छोटा सा ब्रेक लेते और जल्दी यहाँ से निकलने की कोशिश करेंगे, ताकि आगे का डिस्टेंस बहुत पड़ा हुआ है। अभी 873 किलोमीटर पड़ा हुआ है, तो आगे जल्दी से जल्दी कवर करें। ऐसा ही रोड मिल जाए तो 873 भी कुछ नहीं है, बट ऐसा रोड मिलेगा नहीं पूरा, तो इसलिए हमें वो सब चीज़ें ध्यान रख के कम ब्रेक्स लेके या छोटी ब्रेक्स लेके हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। तो मिलते हैं आपको आगे। तो गाइस अब हम टायर प्रेशर ठीक करा लिया हमने, वो ज़्यादा ही थी हवा, तो अब करा के हम दोबारा निकल चुके हैं। तो मैंने उसको स्पेशली बोला भी था कि 35 रखना, बट उसने दो में आगे और पीछे वाले टायर में ज़्यादा हवा कर दी थी, 40+ कर दी थी, और बाकी के दो में कम थी, तो इसलिए गाड़ी थोड़ी डिसबैलेंस भी हो रही लग रही थी। तो अब मैंने ठीक करा ली है टायर प्रेशर। अब हम थोड़ा डिस्टेंस कवर करने की कोशिश करेंगे विदाउट ब्रेक लिए, और जल्द से जल्द आगे ये वाला पैच ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। तो मिलते हैं आगे। तो गाइस हम रुके हैं ओल्ड राव होटल, एक छोटी सी टी ब्रेक ली है। यहाँ से जो इंटरचेंज आना है उसको वो 130 किलोमीटर अवे है, 120 किलोमीटर है। तो हमने सोचा कि एक ब्रेक ले लेते हैं और थोड़ी सी स्ट्रेचिंग भी हो जाएगी बॉडी की, क्योंकि लंबा रूट है, लगातार तो गाड़ी नहीं चला सकते हैं, तो एक छोटी सी चाय की ब्रेक तो चाहिए ही चाहिए बीच में ड्राइव करने के लिए। वैसे होटल कह रहा हूँ हाईवे बहुत ही स्मूथ है, और जो ये इंटरचेंज आता है यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। एकदम स्मूथ रोड है, कहीं कोई पैच नहीं है, कुछ नहीं है, आप कंटिन्यूसली यहाँ पे ड्राइव कर सकते हैं। और बीच बीच में ब्रेक तो लेनी ज़रूरी है, क्योंकि थोड़ा मतलब है नहीं कुछ, तो एक ही स्पीड पे चलते रहना तो थोड़ा बोरिंग हो जाता है, तो चलते चलते फिर नींद वगैरह आने का चांसेस होते हैं, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा तो बीच में छोटी छोटी टी ब्रेक्स लेनी पड़ेंगी। हम दोबारा आ गए हैं यहाँ पे नेशनल हाईवे पे, और यहाँ से मुंबई 993 दिखा रहा था। अब यही कंटिन्यू होगा आगे 80 किलोमीटर तक इसी पे चलना है। 80 किलोमीटर के बाद फिर ये दोबारा NH52 पे उतरने के लिए कह रहा है, तो चलते हैं अब सीधा 82 किलोमीटर तक यही रोड रहने वाला है। तो यहाँ पे थोड़ा मुझे अब डिस्टेंस कवर करने का चांस मिल जाएगा, जो कि थोड़ा मेरा पीछे एवरेज हो गया था।
क्योंकि सिंगल रोड था और सिंगल रोड से ही मतलब सिंगल लेन रोड था और उसमें से ही ट्रक वगैरह की ट्रैफिक भी आ रही जा रही थी। तो इसलिए वहाँ पे जो टाइम अब लगा अब यहाँ पे उसको कवर अप करने की कोशिश करते हैं। तो जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता जाऊँगा जर्नी में आपको भी दिखाता रहूँगा जो जो मेन इवेंट्स आएंगे या पॉइंट्स आएंगे दिखाने वाले। तो अभी फ़िलहाल आप नज़ारों के मज़े लीजिए। तो गाइस अब टाइम हो गया है 12:55 और हम जो है पहला इंटरचेंज आने वाला है सवाई माधोपुर से पहले, वहाँ पे हम पहुँचने वाले हैं। जस्ट 18 किलोमीटर्स रह गया, तो वहाँ से अब हम लेंगे अगला पैच जो होगा 60 किलोमीटर का, जो NE4 का नहीं होगा, स्टेट और नेशनल हाईवेज का होगा, क्योंकि वहाँ से उतना NE4 अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, बना नहीं है। बट उसके बाद फिर से एक लंबा पैच मिलेगा हमें जो कि ठांडला जाके ख़त्म होगा और ठांडला से फिर हम पकड़ेंगे दोबारा से NH47 जो कि हमें वडोदरा लेके जाएगा। तो अभी फ़िलहाल हम पहुंचने वाले हैं पहले इंटरसेक्ट पे, जो कि हमें 18 किलोमीटर बाद 17 किलोमीटर बाद मिलेगा हमें। और आई थिंक ये छेचट तक होगा। छेचट के बाद फिर से जो 64 है सॉरी NE4 जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी तक गाड़ी ने एवरेज भी ठीक ठाक दी है ही दी है और कंटिन्यूसली हम 100 के ऊपर ही क्रूज़ कर रहे हैं। हाईवे आप देख ही रहे हो, दूर दूर तक कोई नहीं है। बहुत ही बढ़िया हाईवे बना रखा है, मतलब मज़ा ही आ जाएगा अगर आप इस पर राइड करोगे तो। वाकई ये जो मेरी ड्रीम राइड थी ना, ये वाकई ड्रीम राइड बन रही है। बट हाँ ये है कि अगर आप दिन में आते हो ना तो ज़्यादा मज़ा ले पाओगे इस रूट का, बिकॉज नाइट के टाइम आई डोंट नो कि कितनी इसकी कनेक्टिविटी अच्छी है और कैसा माहौल रहता है यहाँ पे। तो अगर दिन में आते हैं तो फुल मज़े इस रोड के। तो चलते हैं आगे, फिर जैसे हम अभी अगला इंटरसेक्ट पे जाएंगे, इंटरचेंज करेंगे, तो मैं वहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि कौन सा कट है और कहाँ पे जाना होता है, ताकि जो भी इस रूट पे आए तो उन्हें एटलीस्ट रूट का आइडिया हो जाए कि कहाँ पहला इंटरचेंज आता है और कितने किलोमीटर्स के बाद आता है, तो फिर रूट इजीली हमें पता रहता है। गाइस ये आ गया है वो इंटरसेक्शन, जहाँ से हम अब NE4 को छोड़ रहे हैं क्योंकि आगे बना ही नहीं है। तो अब यहाँ से अब हम नीचे जाएंगे और ये 64 किलोमीटर का पैच जो हम इस NH552 पे कवर करेंगे। यहाँ पे आगे टोल आएगा, आगे सवाई माधोपुर है, ये वो बन रहा है अभी। अगर आप देखोगे तो पीछे बन रहा है अभी, ये बना नहीं है और खुला नहीं है। ये खुल जाएगा तो बहुत ही बढ़िया पैच हो जाएगा। तो मिलते हैं गाइस आगे। तो गाइस ये रोड है जो सिंगल लेन ही है, इसमें अभी हमें कंटिन्यू करना है 22 किलोमीटर। इसको लालसोट कोटा रोड कहते हैं, कोटा मेगा हाईवे, लालसोट कोटा मेगा हाईवे। तो वहाँ से उतरने के बाद ये है एक रोड जो हमें कंटिन्यू करना होता है। आई थिंक अभी तो 22 किलोमीटर दिखा रहा है। हाँ ठीक है, रोड मतलब इतना पैची है थोड़ा बहुत, बट इस पर चला जा सकता है, आराम से पहुँचा जा सकता है। तो चलते हैं फिर आगे, जहाँ पे हम कनेक्ट करेंगे NE4 पे, वहाँ से दोबारा कंटिन्यू करेंगे। तो गाइस NE4 वापस आ गया है, 1 किलोमीटर है यहाँ से। तो ये जो 50-60 किलोमीटर का पैच था वो हमने कंप्लीट कर लिया। ये ठीक ही था, मतलब इतना कोई ये नहीं था कि पैच में बहुत ज़्यादा खराबी है। ठीक है, ट्रक्स थोड़े ज़्यादा होते हैं, ट्रैफिक थोड़ी ज़्यादा होती है, सिंगल रोड है,
तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लग जाता है। हमें लगभग अराउंड 1 घंटा लग गया है। तो अब हम फाइनली वो देखिए सामने NE4 आ गया है। दोबारा से हम NE4 पे चढ़ेंगे अब। और अब आई थिंक ये ठांडला तक ऐसे ही जाएगा, और ठांडला के बाद फिर जो बड़ौदा का रोड आएगा वो N47 हम पकड़ेंगे। तो चलते हैं आगे। ये देखिए, तो भाइयों यहाँ पे देखिए ये आ गया है, और हमें आगे जाके ब्रिज क्रॉस करके राउंड अबाउट लेके और वहाँ से फिर हम दोबारा चढ़ेंगे दिल्ली वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे, जहाँ पे ये सारी गाड़ियाँ जा रही हैं इस समय। तो ये सवाई माधोपुर इस तरफ रह जाता है, और ये हम आ गए हैं Exit the roundabout. दोबारा से। In 150 meters, at the roundabout, take the third exit. In 500 meters, continue on to National Expressway 4. ये देखिए यहाँ पे आ गया टोल। अब यहाँ से हम NE4 चल जाएंगे। तो गाइस हमने ले लिया है एक स्ट्रेचिंग छोटा सा ब्रेक। मैंने सोचा शीशे वगैरह गंदे हो गए तो उसको भी साफ़ कर लूँ, और एक थोड़ा स्ट्रेच ब्रेक भी हो जाएगा। तो इस समय हम खड़े हैं NE4 पे। ये है NE4, दोनों तरफ हरियाली ही हरियाली है। ये देखो, और अभी हमें बहुत दूर जाना है। तो मैंने सोचा बहुत लंबे समय से ड्राइव कर रहा हूँ, 3 घंटे हो गए थे, लगभग 3-4 घंटे हो गए। तो मैंने कहा एक ब्रेक भी ले लेते हैं, थोड़ा सा गाड़ी के शीशा वगैरह भी साफ़ हो जाएगा, और आप लोगों को व्यू भी दिखा दूंगा। तो धूप बहुत तेज़ है इस समय, लग ही नहीं रहा है कि दिल्ली में इतनी ठंड पड़ रही थी और यहाँ पे इतनी गर्मी है। तो चलते हैं फिर आगे। बॉडी तो स्ट्रेच कर ली है मैंने, अब आगे एक और एग्ज़िट आना है NE4 का। आई थिंक कुछ 20 किलोमीटर्स और रह गए, तो वहाँ से फिर नीचे एक नेशनल हाईवे पे हो जाएंगे हम, और फिर वहाँ से देखते हैं आगे कब NE4 पे डालता है दोबारा आके। तो चलते हैं आगे, एक ब्रेक भी लेंगे थोड़ी लंच वगैरह करने के लिए। 2:30-3 बजे का टाइम हो गया इस समय। मिलते हैं फिर आगे। तो ये गाइस ये यानी NE4 यहाँ पे फिर ख़त्म हो रहा है। अब यहाँ से हम उतर जाएंगे और NH52 पे चले जाएंगे। तो देखिए आगे से रोड बंद है अभी, तो यहाँ से एग्ज़िट लेना है, इसके आगे नहीं जा सकते NE4 पे। Take the exit toward National Highway 52. तो ये आ गया एग्ज़िट। ये कुछ 80 किलोमीटर था लास्ट एग्ज़िट से, जहाँ से हम चढ़े थे NE4 पे। 80 किलोमीटर के बाद फिर हमें Continue for 800 meters. NH52 पे डाल दिया है। In 500 meters, join with National Highway 52. ये आ गया है अब आगे टोल प्लाजा नेशनल हाईवे का। तो हमने फिर से अब नेशनल हाईवे 52 पकड़ लिया है, और इसी पे अब 19 किलोमीटर्स चलना है हमें। उसके बाद अगेन ये नेशनल हाईवे 52 ही कंटिन्यू होगा कुछ समय तक, एंड देन आई थिंक अगेन फॉर द फाइनल पैच ठांडला तक। चेचट से आई थिंक ये चेचट तक जाएगा। चेचट से फिर हम पकड़ेंगे दोबारा से NE4। तो चलते हैं आगे, और फिर जहाँ पे इंटरसेक्शन आएगा दोबारा से, वहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कि कहाँ से आपको दोबारा NE4 लेना है।
तो अभी तो इसी हाईवे पे कंटिन्यू करना है। ये हाईवे भी काफ़ी सही लग रहा है, 2 लेन है एटलीस्ट, सिंगल लेन तो नहीं है, तो यहाँ पे डिस्टेंस थोड़ा कवर हो जाएगा इजीली। बाकी चलते हैं आगे, देखते हैं कि यहाँ पे डबल है और आगे जाके ये कहीं सिंगल लेन ना हो जाए।